हेलो बच्चों आज बड़ी ही स्पेशल बात करेंगे कि आप कम से कम समय में 1 घंटे में 96% कैसे ला सकते हैं, जबकि कई बच्चे घंटों घंटों 10-10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी नंबर ज्यादा नहीं आते। लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिससे ये बात आप मजबूती से समझ सके। आइए मैं आपको सुनाता हूं एक स्टोरी। एक शहर में एक बुढ़िया रहती थी, ओल्ड लेडी। वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी और मंदिर जाती थी, रोज मंदिर जाती थी। सवेरे 10 बजे उसका मंदिर जाना तय था, अपने शहर में भी और कभी मान लीजिए आउट स्टेशन जाती थी, कहीं घूमने गई, फिरने गई, कहीं भी रहे तो उस शहर के मंदिर जाती थी। सुबह 10 बजे ढूंढ लेती थी पास में कौन सा मंदिर है। लेकिन वो बराबर जाती तो थी, लेकिन वो खुश नहीं रहती थी। सोचती थी कि मैं मंदिर जाती हूं, यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ, लौटती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक नहीं है सिचुएशन। तो उसको ये जो एक अजीब सी स्थिति थी जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी, खुश नहीं थी, उसने कहा क्यों ना मैं मंदिर की स्थिति के बारे में पुजारी जी से बात करूं कि भाई पुजारी जी थोड़ा सा माहौल ठीक किया जाए। तो पुजारी जी के पास जाती है, क्योंकि श्रद्धा रहती है, सालों से आ रही होती है। पुजारी जी कहते हैं बताइए माता जी क्या हुआ। तो माता जी बताती हैं कि भाई ऐसा है कि आप ठीक नहीं चल रहा है सब। तो घबरा जाते हैं, कहते हैं भाई क्या है, आपसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपसे झगड़ा किसी का हो गया, किसी ने तंग किया आपको, बताएं आप, क्योंकि आप तो बहुत सालों से आ रही हैं यहाँ। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बड़ी बात चुभती है कि जब मैं यहाँ आती हूँ मंदिर में भक्ति भावना से, श्रद्धा से पूजा करने, तो देखती क्या हूँ कि सभी लोग यहाँ अपने अपने काम में मशगूल हैं। जैसे औरतें आती हैं तो अपने घर की पंचायतें कर रही होती हैं, सास बहू वाली लड़ाई कर रही होती है। लड़के आते हैं तो अपने स्कूल की गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं। कोई और आता है तो अपनी नौकरी पेशा की तरक्की की बात करते हैं, कुछ नहीं होता है तो नेतागिरी की बात करते हैं राजनीति में। कोई भी भक्ति भावना से यहाँ नहीं आता। और इसको लेके मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मंदिर में आप लोग, हम लोग आ रहे हैं, सालों से मैं आता हूँ ईश्वर की इतनी भक्ति लेके, और यहाँ भी बाकी लोग अपने अपने काम में, अंड बंड कामों में, कोई मोबाइल लेके पड़ा हुआ है तो मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी सेल्फी खिंचाया जा रहा है, सेल्फी डाले जा रहा है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे दसियों सेल्फी पड़ रही हैं। मंदिर भगवान के साथ सेल्फी ली जा रही है। भगवान की पूजा में कम ध्यान है, सेल्फी में ज़्यादा ध्यान है। तो इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। पंडित जी कुछ करिए आप। तो पंडित जी कहते हैं ठीक कह रही हैं आप, माता जी एक काम करिए, कल जब आप आएंगी तो घर से यहाँ तक जब आइएगा तो जिस साधन से आती हैं उस साधन से मत आइएगा। घर बहुत दूर नहीं है आपका, 500-600 मीटर दूर है यहाँ से। आप पैदल आइएगा और एक कलश में, एक घड़े का मतलब लोटा ले लीजिए, एक लोटे में पानी भर लीजिएगा जो पूजा करने के लिए आप इस्तेमाल करती हैं। और देखिएगा कि जब रास्ते में आप पैदल आ रही हूँ तो वो पानी छलके एकदम ना, भगवान की उससे पूजा करनी है। और आइए और यहाँ आके इस मंदिर की जो आप परिक्रमा करती हैं 5, वो परिक्रमा करिए कल 5 उसी लोटे के पानी के साथ, बिना छलकाए हुए। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो वो माता जी आती हैं नेक्स्ट डे पंडित जी के सामने और चलती आती हैं अपने घर से लोटे में पानी लेके, और उस मंदिर के जो भगवान का मंदिर होता है उसके 5 चक्कर लगाती परिक्रमा, और करके जल्दी से पहुंचती पंडित जी के। पंडित जी अब बताइए इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो पंडित जी कहते हैं उनसे कि माता जी एक चीज बताइए कि आज आपको कोई पंचायत करते हुए दिखा, कुछ और दिक्कतें दिखी, क्योंकि आप जब आई होंगी तो पानी तो छलका नहीं होगा। उनका नहीं पानी बिल्कुल नहीं छलका, बहुत ही मैं एकदम केयरफुल थी कि पानी न छलके, और बहुत ढंग से, बहुत इत्मीनान से मैं तरीके से लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जब इतने इत्मीनान से लेके आई तो आपको कोई आज बात करता दिखा, कोई अपनी सेल्फी लेते दिखा, कोई अपने लड़के लड़कियों की बातचीत नजर आई, ऐसा कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं आज कुछ नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, आज कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा माता जी यही तो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपका पूरा फोकस किस पर था, जो काम आपने पकड़ा था कि पानी छलक ना जाए, ईश्वर की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना आप कर लें। 100% आपका फोकस था, इसलिए बाकी जो चीजें घटना घट रही थी आजू बाजू, जिसे आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, उन पे आपकी नजर ही नहीं गई। यह है बेटा फोकस होने का मतलब। यानी जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं बेटा, तो जब आपका एक्सट्रीम फोकस बनता है तो आजू बाजू की घटनाएं कुछ उखाड़ नहीं पाती हैं आपका। समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो आपको चाहिए क्या बेटा? आपको चाहिए एक्सट्रीम फोकस।
बस जो ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, रात को मान लीजिए पढ़ने बैठ रहे हैं तो मोबाइल फोन में फर्जी के नोटिफिकेशन जो आते हैं उसको ऑफ कर दीजिए। और कुछ दोस्त आपका जबरदस्ती हालचाल लेते और देते रहेंगे दुनिया भर के, खासकर 2 ही 3 दोस्त होते हैं ऐसे जो दुनिया भर की जानकारी आपको बिना बात के देते रहते हैं। थोड़ा वहां भी रोकने की आपको जरूरत है। तो पॉइंट इज दिस कि आपका फोकस जब जबरदस्त बढ़ जाएगा, जैसा मैंने स्टोरी सुनाया आपको, तो आपका 10 घंटे का काम 1 घंटे में बन जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से अपने नंबर्स में, मार्क्स में उन्नति कर जाएंगे। क्योंकि हाई फोकस होने के बाद कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। आप में क्षमता का अभाव बिल्कुल नहीं है, तभी तो आप राइट ऑन टारगेट रहेंगे, तभी लगेगा टारगेट, तभी लगेगा तीर निशाने पर यहां, और वो आप में करने की क्षमता भी है बेटा। बस चाहिए क्या? एक्सट्रीम फोकस, लेजर आइज, एक ऐसी आंखें जो ठान लें, जहां पे निगाह गड़ा दें, वहां के बाद आजू बाजू क्या घट रहा है उसकी चिंता ही ना करें। तो यही बच्चों में आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी पढ़ाई के लिए चीजें बनाई हैं, आपने टाइम टेबल सेट किया है, जो प्लान है आज आपका डेली का, वीकली का, महीने का, उस पर जमे रहिए और फोकस कीजिए। जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे ऑटोमेटिकली। यही था मेरा कहना, यही आपके लिए सूत्र। फोकस करिए और एंजॉय कीजिए, लाइफ में जबरदस्त नंबर लेके आइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।